हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र क्लास 5 महाजनपद और मौर्य साम्राज्य हमारा टॉपिक रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था? मगध, वैशाली, अवंती, कौशल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कौशल। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक राजवंश के उत्तम प्रतीक हैं। अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। खजुराहो के जो मंदिर हैं किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में। किसमें भैया? पंचायतन शैली में बने हैं। ठीक है। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासक। किसने? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक राजवंश के उत्तम प्रतीक हैं। तो किस राजवंश के? चंदेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, देवी निशुंभ सुदनी के लिए मंदिर द्वारा बनवाया गया था। एक देवी है निशुंभ सुदनी के लिए मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? पल्लव, चोल, गुप्त वंश, मुत्तरया। तो चोल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हर्यक राजवंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र थे। यानी कि जो हर्यक राजवंश के शासक अजातशत्रु किसके पुत्र थे? अजातशत्रु भैया ये बिंबिसार के पुत्र थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अजातशत्रु किसके पुत्र थे? अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, इनके पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। कौन थे भैया? उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? जीवक जो थे, चिकित्सक थे, इनको किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? इनको भैया बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? कौन था? घनानंद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले मगध की राजधानी थी। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजगृह। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी कि मगध की राजधानी थी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? मथुरा, वाराणसी, पानीपत, पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? चेरा, पल्लव, सातवाहन और चोल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पल्लव। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है? बादामी गुफा मंदिर, चेन्नाकेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। तो कौन सा भैया? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एरावतेश्वर मंदिर जो है चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में कितनी महान शक्तियां महाजनपद ईसा पूर्व 7वीं और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में अस्तित्व में थी? 16, 13, 11, 17। आपको याद रखना है 16। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंहवर्मन, मंगलेशा, कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशियन।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा की गई थी? अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त, बिंबिसार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मिहिर भोज के शासक थे। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार, चालुक्य। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। किसके थे? प्रतिहार वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बादामी चालुक्यों ने इसे बादामी में स्थानांतरित करने से पहले अपनी राजधानी में बनाई थी। बादामी चालुक्यों ने इसे बादामी में स्थानांतरित करने से पहले अपनी राजधानी में बनाई थी। पट्टदकल, ऐहोल, हुबली, बीजापुर। कहाँ बनाई थी? ऐहोल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने किया था? वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने किया था? महेंद्र भोज, राज्यसभा, विजय सेन, मिहिर भोज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्मारकों के प्रसिद्ध खजुराहो समूह का निर्माण के द्वारा किया गया था। स्मारकों के प्रसिद्ध खजुराहो समूह का निर्माण किन वंश के द्वारा किया गया था? चंदेल। शुरुआत में ही बताया था, चंदेल। पंचायतन शैली में निर्मित है, मध्य प्रदेश। हरेक वंश से मगध का पहला शासक था। हरेक वंश से मगध का पहला शासक था। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक, अजातशत्रु। हरेक वंश का बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन। अब हमारा इस टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन था? आपको एक ट्रिक याद रखनी है, हसीन मासूका। बस इसी से आपका काम हो जाएगा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश, का से कौड़ वंश। इसके बाद में आएगा सातवाहन वंश। ठीक है, तो क्या है? मौर्य वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन था? हसीन मासूका यानी कि शुंग वंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य भी इनका नाम है, कौटिल्य भी। अर्थशास्त्र इन्होंने पुस्तक लिखी। किस शिक्षण संस्थान से केंद्र से जुड़े थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक महान रोमांटिक नाटक कादंबरी के लेखक कौन थे? कादंबरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कादंबरी के लेखक कौन थे भैया? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट इसके लेखक थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य प्रशासन अत्यधिक था, विकेंद्रीकृत, नौकरशाही, केंद्रीकृत, निरंकुश। मौर्य प्रशासन जो था केंद्रीकृत था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया। मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, ताम्रलिप्त। हर्षवर्धन ने अपनी जो है धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया था? द्वितीय बौद्ध युद्ध, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना। कलिंग युद्ध से जो है अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन हुआ था। कलिंग युद्ध 261 BC इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग मगधियन डेंसिटीज इन क्रॉनिकल ऑर्डर। तो आपको याद रखना है हसीन मासूका, इससे आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। हर्यक वंश, शेषनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश।
देखिए, हर्यक वंश 544 से 412 बीसी, शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी, नंद वंश 344 से 322 बीसी, मौर्य वंश 323 से 184 बीसी। क्वेश्चन नंबर 9, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण का जो काल था, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास के क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। तो किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक ने मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किया था? अशोक के शिलालेख, इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण, इंडिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किया था इंडिका। किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज, इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके थे? जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। अशोक बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र किसके लेखक? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अभी बताया, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपगुप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का नाम बताएं। अलेक्जेंडर, मेगस्थनीज, प्लेटो, अरस्तु। मौर्य दरबार में ग्रीक जो राजदूत था वो था भैया मेगस्थनीज, जिन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आर्यभट्ट और बारामिहिर के प्रसिद्ध नाम किस युग से जुड़े हुए हैं? आर्यभट्ट और बारामिहिर के प्रसिद्ध नाम किस युग से जुड़े हुए हैं? गुप्त, कुषाण, मौर्य, प्लास। किस वंश से जुड़े हैं? गुप्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद किसने मौर्यों से सत्ता छीनी? यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो आया था शुंग वंश भैया। कौन सा? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्रम, वसुमित्र, ज्येष्ठमित्र। तो मौर्य से किसने सत्ता छीनी? शुंग वंश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, सरवण, बेलगोला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सरवण बेलगोला में। और इन्होंने जो क्या है, इनकी जो मृत्यु, इन्होंने प्राण त्यागे थे संलेखना पद्धति द्वारा, इन्होंने प्रथा द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, सरवण बेलगोला। बिंदुसार बादशाह सनाब, बिंदुसार किसके पुत्र थे? बिंदुसार किसके पुत्र थे? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे भैया महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चोल। सातवाहन के जो शासक थे, सातवाहन वंश जो थे, उन्होंने मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में समाज की विशेषता नहीं थी? मौर्य काल में समाज की विशेषता नहीं थी। गुलामी, जाति की कठोरता, वैश्यावृत्ति, विधवा पुनर्विवाह। कौन सी विशेषता नहीं थी? विधवा पुनर्विवाह जो था मौर्य काल में समाज की विशेषता नहीं थी। बाकी गुलामी, जाति की कठोरता, वैश्यावृत्ति ये मौजूद थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, सेलुकस, मेनेंडर, डेमेट्रियस। कौन था? मेगस्थनीज। इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के पतन का वास्तविक कारण नहीं था? अशोक की शांतिवादी नीतियां, अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन, विदेशी आक्रमण, विशेष रूप से ग्रीक, आर्थिक और वित्तीय संकट। तो कौन सा वास्तविक कारण नहीं था? अशोक की शांतिवादी नीतियां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सातवाहनों ने मुख्य रूप से अपने सिक्के ढाले थे। सातवाहनों ने सिक्के ढाले थे शीशे के। किस किस से? 7 से 7, 7 से शीशा। ठीक है,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीसा के सिक्के ढाले थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद उत्तराधिकारी बना? तो मैंने आपको क्रम बताया था, हसीन, मासूका। तो मौर्य के बाद कौन सा है? शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था? मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था करसोपान, निष्क, सुवर्णा, काकनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, करसोपान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? कौन जो था कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क का दरबारी कब जो था दरबारी चिकित्सक था वो चरक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत किसने की थी जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है? कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक। शक संवत की खोज भैया कनिष्क ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस टाइम जन्म हुआ था उनका? 340 बीसी, 563 बीसी, 189 बीसी, 99 बीसी। तो क्या हो जाएगा? 340 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन 340 बीसी। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? कनिष्क, अशोक, हर्षा, फाहियान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा महान रेशम मार्ग खोला गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मौर्य दरबार की राजभाषा थी मगधी, प्राकृत, मैथिली, संस्कृत। मौर्य दरबार की राजभाषा थी मगधी, प्राकृत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मगधी। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों के बारे में उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? मास्की एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट 11, रॉक एडिक्ट 10। किसमें किया है? रॉक एडिक्ट 13। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सेल्यूकस निकेटर को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? उसमें इन्होंने हाथी दान दिए थे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और सिलोन में फैलाया। त्रिरत्नों को पढ़ाना, धर्म महामंत्रों को भेजना, वैगिन युद्ध, बौद्ध भिक्षु बनना। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को पूरे भारत और सिलोन, कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। कैसे फैलाया? धर्म महामंत्रों को भेजना, जो धर्म को मानने वाले थे उनको वहाँ भेजा। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य जो है किसके द्वारा स्थापित किया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, अजातशत्रु। मौर्य राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलिंग युद्ध 261 बीसी अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है। किस मौर्य राजा ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी? किस मौर्य राजा ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 39, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था? हाइडेस्पिस, राजस्थान, पानीपत, तराइन। तो कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। देखिए, कनिष्क ने 4 बौद्ध संगीत हुई थी, आरबीपी की मैंने बताया था इससे पहले क्लास में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। ठीक है, एक के इनका क्रम मैंने बताया था।
अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कनिष्क की बात हो रही है। चौथे में कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। आपको ये ऑप्शन में देखना है, वसुमित्र और अश्वघोष किस में है? ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदमन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। जूनागढ़ का जो अभिलेख है, शिलालेख का संबंध जो है वो रुद्रदमन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुरा, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ, पुरुषपुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। वह बिच्छू जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे कौन था? अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त, भद्रबाहु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत गए थे, भद्रबाहु थे। भद्रबाहु बिच्छू था, उसके साथ में गए थे। आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।